आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द 8 शो का एपिसोड 8। ये इस सीरीज का लास्ट एपिसोड है और अगर आपने अब तक पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो पहले जाकर उन्हें देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वाले एपिसोड के शुरुआत में हमें फर्स्ट फ्लोर को दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि इसकी बेटी को कोई जानलेवा बीमारी होती है और पैसे ना होने की वजह से ये इसका इलाज नहीं करवा पाता और इसीलिए ये अपनी जान लेने की कोशिश करता है ताकि इंश्योरेंस के पैसों से इसकी बेटी का इलाज हो सके। फिर ये गाड़ी से टकराकर अपनी जान लेने की कोशिश करता है और हम यहाँ देखते हैं कि इसके सामने वही लिमोजी आ जाती है जो कि फर्स्ट एपिसोड में थर्ड फ्लोर के सामने आई थी और फिर इसके फोन पर एक मैसेज भी आता है। आगे हम फोर्थ फ्लोर को देखते हैं जो थर्ड फ्लोर को जगाकर उसे रूम बदलने के बारे में सब कुछ बता देती है और बाकी सभी को भी रूम बदलने के बारे में बता देती है। लेकिन 8 फ्लोर के साथ बगावत करना मौत को बुलावा देने जैसा है क्योंकि वो हमेशा अपने साथ पिस्टल रखती है। फिर ये सभी फोर्थ फ्लोर से कहते हैं कि क्या वो कुछ नहीं कर सकती। तभी फोर्थ फ्लोर कहती है कि गोल्फ खेलने के बाद 8 फ्लोर नहाने जाती है, सिर्फ तभी उसके पास गन नहीं होती। लेकिन इसके बाद भी एक प्रॉब्लम है, फोर्थ फ्लोर के अलावा इन्हें छुड़ाने वाला और कोई नहीं है। फिर थर्ड फ्लोर कहता है कि फिफ्थ फ्लोर उन्हें छुड़ा सकती है। फिर बाद में फोर्थ फ्लोर फिफ्थ फ्लोर को उसके रूम में ले जाकर उसके पास्ट के बारे में पूछती है और उसे अपने प्लान में शामिल कर लेती है और अपना सारा प्लान बता देती है। फिफ्थ फ्लोर मान तो जाती है लेकिन एक शर्त पर। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ फोर्थ फ्लोर तैयार होकर 8 फ्लोर के रूम में जाकर उससे गोल्फ खेलने को कहती है, लेकिन 8 फ्लोर गोल्फ खेलने से मना कर देती है। फिर फोर्थ फ्लोर जैसे तैसे करके 8 फ्लोर को गोल्फ खेलने के लिए मना लेती है। ये दोनों यहाँ गोल्फ खेलते रहते हैं और वहाँ दूसरी तरफ फिफ्थ फ्लोर फर्स्ट फ्लोर के रूम में जाकर उसे छुड़ा देती है। फिर ये सेकंड फ्लोर को भी छुड़ा देती है। फिर ये थर्ड फ्लोर के रूम की तरफ बढ़ते रहती है, तभी ये डॉगी ऊपर देखकर भौंकने लगता है। 8 फ्लोर ऊपर देखकर कहती है कि क्या हुआ, तभी फोर्थ फ्लोर कहती है कि कुछ भी तो नहीं। फिर फिफ्थ फ्लोर थर्ड फ्लोर को भी छुड़ा लेती है, लेकिन तभी ये डॉगी सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है और इसके पीछे 8 फ्लोर भी ऊपर चले जाती है। फोर्थ फ्लोर उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन ये नहीं मानती। फिर ये दोनों छुपने के लिए गलती से 6th फ्लोर के रूम में चले जाते हैं और 6th फ्लोर इन्हें देखकर चिल्लाने की कोशिश करता है। तभी 8 फ्लोर को कुछ सुनाई देता है और ये अपनी गन निकाल लेती है। फिर ये जैसे ही 6th फ्लोर के रूम में जाती है वो इन दोनों को पकड़ लेती है और फिर जैसे ही ये इन्हें शूट करने वाली होती है तभी 4th फ्लोर गोल्फ क्लब से इसके सिर पर मारती है और इसे बेहोश कर देती है। फिर ये सभी 7th फ्लोर को भी छुड़ा लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये सभी कॉरिडोर में होते हैं जहाँ 8 फ्लोर बेहोश पड़ी हुई होती है। तभी 5th फ्लोर कहती है कि उसने जो शर्त रखी थी अब वो उसे पूरा करेगी। फिर ये स्क्वायर से बहुत सारे मेडिकल का सामान मंगवाती है और उसे लेकर 6th फ्लोर के रूम में चले जाती है। फिर हमें 6th फ्लोर को दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ा बेसबॉल का प्लेयर होता है और जुआ खेलने की वजह से इसे टीम से निकाल दिया जाता है। ये एक कार शोरूम में काम करते रहता है लेकिन शोरूम के मालिक के थोड़ा डांटने पर ये अपने मालिक को भी मारने लगता है। फिर हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि 5th फ्लोर ने 6th फ्लोर को नामर्द बना दिया है और यही 5th फ्लोर की शर्त होती है। फिर आगे हम देखते हैं कि ये सभी रूम चेंज करने के लिए तैयार होते हैं। ये सभी फैसला लेते हैं कि 4th फ्लोर बनेगी 8th फ्लोर क्योंकि उसने इन सभी को बचाया था और फर्स्ट फ्लोर जिसका ये प्लान था वो बनेगा 6th फ्लोर और बाकी सब अपनी अपनी जगह खुश है। फिर फर्स्ट फ्लोर अपने रूम में जाकर रूम बदलने के लिए कॉल करता है, तब स्कोर बोर्ड पर 1 बिलियन वॉन का प्राइस आता है और ये मान जाता है। फिर फर्स्ट फ्लोर के प्राइस में से 1 बिलियन कट जाता है और नीचे से सिर्फ एक एनवेलप आता है जिसमें हर रूम का अलग अलग दाम लिखा हुआ होता है, जैसे फर्स्ट फ्लोर का 10 बिलियन, सेकंड फ्लोर का 20 बिलियन, थर्ड फ्लोर का 30 बिलियन और इसी तरह 8 फ्लोर का 3,40,000 बिलियन वॉन का प्राइस लिखा हुआ होता है। ये सभी ये देखकर बहुत शौक में पड़ जाते हैं और 7th फ्लोर से मदद मांगते हैं। तभी हमें 7th फ्लोर के पास्ट को दिखाया जाता है जहां हम सुनते हैं कि 7th फ्लोर एक जमाने का मशहूर डायरेक्टर हुआ करता था, लेकिन अभी ये स्टोरी लेकर इस प्रोड्यूसर के पास आता है, लेकिन ये प्रोड्यूसर इसे मना कर देता है। ये प्रोड्यूसर इससे कहता है कि जब तुम्हारे पास कोई अच्छी स्टोरी हो तभी तुम मेरे पास आना। फिर हमें प्रेजेंट टाइम को दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि 2nd फ्लोर और बाकी सब यहाँ से जाने को तैयार होते हैं, लेकिन तभी फर्स्ट फ्लोर पिस्टल लेकर इन सभी को रोक लेता है और इन सभी को चेयर से बांध देता है। फिर ये स्क्वायर से कुछ ऑर्डर करके उसे सेट करने लगता है और सामान सेट करते करते रात हो जाती है। फिर ये अपनी जोकर वाली ड्रेस पहनकर ऊपर चला जाता है और बैलेंस करके रस्सी पर चलने की कोशिश करता है। ये सभी इसे नीचे आने को कहते हैं लेकिन ये नीचे नहीं आता। फिर बैलेंस बिगड़ने के कारण ये रस्सी पर लटक जाता है। ये सभी बहुत घबरा जाते हैं और इसे नीचे आने को कहते हैं। तभी ये घड़ी की ओर देखता है जहाँ हम देखते हैं कि इसे
इसके बदले बहुत सारा टाइम मिलता है। फिर थर्ड फ्लोर समझ जाता है कि ये सब कुछ ये टाइम कमाने के लिए कर रहा है। फिर ये रस्सी पर कूदने लगता है और रस्सी की मदद से ये ऊपर छत पर लगे हुए प्रोजेक्टर मशीन को पकड़ लेता है। मशीन इसका वजन संभाल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने के कारण मशीन में आग लग जाती है और फर्स्ट फ्लोर रस्सी पर झूलता रहता है। तभी इसका हाथ छूट जाता है और ये नीचे आग में गिर जाता है। फिर ये सब अपने हाथ खोलकर इसे बचाने की कोशिश करते हैं और आग बुझा देते हैं। फिर सेकंड फ्लोर गेट खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो अभी भी लॉक होता है और इन्हें ऐसा करते देखकर इन्हें और भी टाइम मिलने लगता है। तभी थर्ड फ्लोर सोचता है कि अगर कैमरे नहीं होंगे तो वो उन्हें देख नहीं पाएंगे। फिर ये पिस्टल और बेसबॉल बैट लेकर सारे कैमरे तोड़ने लगता है और इसके साथ सेकंड फ्लोर भी कैमरे तोड़ने लगती है। फिर थर्ड फ्लोर सीढ़ी के नीचे लगे हुए कैमरे भी तोड़ देता है लेकिन गेट अभी तक लॉक होता है। इन सभी को समझ नहीं आता कि अब तक कौन सा कैमरा बचा हुआ है। तभी लिफ्ट की आवाज आती है और हम देखते हैं कि उसके अंदर भी एक कैमरा लगा हुआ है। फिर थर्ड फ्लोर जल्दी से जाकर लिफ्ट वाले कैमरे को पिस्टल से उड़ा देता है और कैमरा के टूटते ही घड़ी पर टाइम 0 हो जाता है और गेट भी खुल जाता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी हुई होती है क्योंकि फर्स्ट फ्लोर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और सबसे अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है और ये कहते कहते ही ये मर जाता है। फिर थर्ड फ्लोर बाहर जाता है जहाँ स्टेज पर इसे बहुत सी तालियों की आवाज आती है लेकिन ये सब मशीन के द्वारा किया जाता है। फिर इसे सामने एक एनवेलप दिखता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि आपके पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और पीछे पर्दे पर दी एंड लिखा जाता है। फिर हमें कुछ दिन बाद का समय दिखाया जाता है जहां हम थर्ड फ्लोर को देखते हैं जो अपने रूम में बैठकर वहां बिताए गए पल के बारे में सोचता रहता है कि क्या वो सब सच में वहां पर उस नर्क में गए थे। फिर ये अपना अकाउंट चेक करता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं लेकिन कैमरा तोड़ने के कारण शो वालों ने इसके प्राइस के पैसे आधे काट लिए थे। फिर ये फर्स्ट फ्लोर का फ्यूनरल करने का सोचता है। पैसे बहुत थे इसीलिए बिल्डिंग पर फ्यूनरल का एड लगा देता है ताकि बाकी सब आराम से आ सके। फिर फर्स्ट फ्लोर के फ्यूनरल पर सेकेंड फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर आती है और थर्ड फ्लोर इन्हें बताता है कि वो फर्स्ट फ्लोर के फैमिली से मिलने गया था। तब उसे पता चला कि कोई फर्स्ट फ्लोर का दोस्त आया था। उसने उसके परिवार को एक अकाउंट नंबर दिया जिसमें जिंदगी भर के लिए पैसे थे। फर्स्ट फ्लोर की फैमिली को नहीं पता था कि वो उसका कौन सा दोस्त था। फिर थर्ड फ्लोर के पूछने पर फर्स्ट फ्लोर की वाइफ कहती है कि उसकी उम्र 30 से 35 साल के बीच होगी और चश्मा भी लगाया हुआ था। ये सभी समझ जाते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि 7th फ्लोर ही था। फिर यहाँ एक डिलीवरी वाला आता है जो कि एक फूलों का गुलदस्ता लिए हुए था लेकिन उसे नहीं पता था कि ये किसने भेजा है। तभी हम देखते हैं कि इस पर 6th फ्लोर लिखा हुआ होता है। फिर 5th फ्लोर फोन पर इन्हें कुछ दिखाती है। ये 8th फ्लोर के बारे में था। ये पढ़ते हैं कि 8th फ्लोर ने रात के वक्त एक क्रेन हायर की और 8 गैलरी बर्बाद कर दी और साथ ही साथ वहाँ अपना साइन भी छोड़ के गई और फिर उसे अरेस्ट कर लिया गया। फिर ये सभी एक एक करके वहाँ से जाने लगते हैं। ये सभी एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पूछते कि वो कौन है और कहाँ से है। फिर एंडिंग में हम देखते हैं कि 7th फ्लोर इस पूरी घटना को एक कहानी के रूप में इस प्रोड्यूसर को दिखाता है। इस प्रोड्यूसर को ये कहानी बहुत पसंद आती है और तभी ये प्रोड्यूसर कहता है कि उसने भी कभी इस शो में हिस्सा लिया था। ये सुनते ही 7th फ्लोर बहुत हैरान हो जाता है लेकिन तभी ये प्रोड्यूसर उससे कहता है कि ये सिर्फ एक मजाक है। और फिर बाद में ये प्रोड्यूसर 7th फ्लोर से पूछता है कि क्या वो सच में ऐसे शो में गया था। इस पर 7th फ्लोर कहता है कि नहीं, ऐसा कोई शो नहीं, ये सब सिर्फ उसकी मन की बनाई हुई कहानी है। और यहीं पर इस एपिसोड के साथ ये सीजन भी खत्म हो जाता है।